गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थी द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है। इतना इतना है तो इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, क्या ये समान है? विद्यार्थियों की संख्या 15 है और ये जो अंक प्राप्त किया है वो क्या है, तो इसको आरोही क्रम में आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो इसमें से आप देख लीजिए सबसे छोटा संख्या कौन है, तो ये 5 है, तो यहाँ पहले 5 लिख लीजिए। 5 से आगे क्या है, 5 से आगे देख लीजिए तो 5 से आगे 9 है, तो आप 9 लिख लीजिए। 9 से आगे क्या है, 9 से आगे आप देख पाएंगे तो 9 से आगे 10 लिख लीजिए। 10 से आगे आप लिखिएगा 12, 12 के आगे 15, उसके बाद लिखिए 16, क्योंकि 16 हो गया, 12 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया। अब 16 के बाद चलिए 17 18 देख लीजिए। 17 18 नहीं है लेकिन 19 है, लिख लीजिए। 19 के बाद लिख लीजिए 20 है, तो हाँ लिख लीजिए। 20 क्या गो है, तो 20 देखिएगा 19 20 एगो 2 गो 3 गो 4 गो 20 है, तो यहाँ लिख लीजिए 4 गो 20, ठीक है। और 20 है, देखिए 4 गो 20 हो गया, 4 20 हो गया। 21 का बात करें तो 21 इसमें नहीं है। 22 देख लीजिए तो नहीं है। 23 है तो एगो 23 है, उसके बाद एगो 23 है तो लिख लीजिए 23। उसके बाद देख लीजिए 23 के बाद 24, 24 एगो है तो लिख लीजिए 24 एक। उसके बाद 24 के बाद देख लीजिए 25, 24 क्या गो है, तो एक के गो है 25, लिख लीजिए। 25 दूगो है, एगो 25 एगो 25 दूगो 25 है, ठीक है, तो हम 25 लिख लेते हैं। अब कोई संख्या नहीं लिख पता लगता है लेकिन देख लेते हैं, विद्यार्थी 15 गो है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, इसका सबसे पहले बोला है बहुलक, तो बहुलक निकाल लेते हैं, तो इसको कहेंगे बहुलक। बहुलक बराबर इसमें देख लीजिए अधिक बार जो आएगा इसमें वही इसका बहुलक होगा। 5 एक बार, 9 एक बार, 10 एक बार, 12 एक बार और 15 एक बार, 16 एक बार, 19 एक बार, 20 आया है वो 4 बार आया है, 4 बार 20 आया है, 23 एक बार, 24 एक बार, 25 दो बार, तो बहुलक बराबर आप डायरेक्ट लिख दीजिए 20, ठीक है। ये हुआ बहुलक। उसके बाद बोला है माध्यक। माध्यक बताइए, तो माध्यक क्या है, तो आप क्या कर लीजिए, टोटल विद्यार्थी कितना है, टोटल विद्यार्थी 15 है और 1 प्लस करके 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है, तो होगा 16/2 बराबर 8। ये स्थान जो इसमें क्या आएगा सो 8वां आएगा, 1 से गिनती कीजिए और जहाँ 8 का स्थान आएगा वही इसका माध्यक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में कौन आ रहा है 20, यही 20 इसका क्या होगा माध्यक हो जाएगा। क्या होगा, इसमें एक बात बोला है जो बताइए ये समान है, तो हाँ ना समान है, बस यही इसका आंसर हो जाता है, ये दोनों समान है। दूसरा में कह रहा है एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है, ये 6 15 120 इत्यादि करके है। बोला इन आंकड़ों के माध्य बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये तीनों समान है। दूसरा का ये हिसाब है, इसमें बोला था माध्य बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले माध्यक के लिए आप बनाइए। माध्य बनाने के लिए सभी संख्याओं को एक साथ जोड़ दीजिए, तो 6 जोड़ 15 जोड़ 120 जोड़ 50 जोड़ते जाइए, 100 जोड़ 80 और जोड़ फिर से 10 जोड़ कर लीजिए 15 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 15, अब बट्टा कितना है संख्या, तो सभी 11 गो है, गिन लीजिएगा 11 गो है, तो 11 से भाग दे दीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए और जोड़िए। देखिए यहाँ 5 है, इकाई का जोड़िए, तो 5 5 5 8 13 13 5 13 5 18 18 18 18 18 18 5 कितना हो जाएगा, 18 5 23 और 23 6, तो 6 29 के 9 दे दीजिए, हासिल होगा 2, तो दहाई पर चलेंगे, दहाई पर 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 8 14 14 14 14 14 5 14 5 19 19 2 21 21 1 22 22 का 2 दे दीजिए, हासिल होगा 2। अब चलेंगे सैकड़ा में, तो दहाई तक के हो चुका है सैकड़ा सैकड़ा, तो 2 सैकड़ा 1 सैकड़ा यहाँ हो जाएगा 3 और 3 1 4, यहाँ 4 हुआ, बराबर का चिन्ह दीजिए। अब क्या कर लीजिए,
और ये इतना के बाद क्या कर दीजिए, ये बट्टा 11 था तो 11 दे दीजिए। अब चूंकि 11 से भाग देना पड़ेगा आपको 429 में, तो दीजिए 11 चक 44 होता है, लेकिन यहाँ है 42, इसीलिए 11 तिया 33 कर लीजिए। अब घटाइएगा तो 9 2 में से 3 नहीं घटेगा, तो यहाँ से पैंचा लेके 12 में से 3 को घटाइएगा तो कितना होगा, तो तीने पर से 12 पुराएंगे तो आप 9 3 12, 9 में 3 को जोड़िए तो 12 होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 9। यहाँ 3 से 3 गया कट, ये 9 उतारिएगा। 11 को कितना बार पढ़िएगा, जब 99 आ जाएगा तो 9 बेरे 99, ये कट जाता है। तो आप बताइए इसका माध्य कितना होगा, तो 39 होगा। ठीक है, इसमें मिस्टेक हो गया है, क्या हुआ है, जो बहुलक में जो अधिक बार आता है ना वो बहुलक होता है, ये माध्यक निकाल दिए हैं, ये बहुलक नहीं, ये माध्यक जान लीजिएगा, क्योंकि माध्यक में ये होता है n+1/2 इक्वल टू जो स्थान आता है वही इसका होता है। ये किसका रूल्स में निकाल दिए हैं, तो ये माध्यक में, तो ये बहुलक नहीं होगा, ये इसको माध्यक कर लीजिए। ठीक है, माध्यक ये हो गया। बहुलक यहाँ पर हम बता देते हैं, ये बहुलक में जो अधिक बार आएगा वही, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन आया है, तो 15 आया है, सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो 15 आया है, इसलिए बहुलक हो गया। इसमें एक बात पूछा था कि जब बताइए ये तीनों समान है, तो इसमें तीनों समान कहाँ है, आप बताइए कि जो माध्य जो है, माध्य 39 है, माध्य कितना है 39 है, और माध्य क्या है 6 है, और बहुलक क्या है 15 है, तो ये तीनों समान नहीं है। ठीक है, ये माध्यक जो माध्यक था ना, ये माध्यक 6 नहीं, ये 15 है, ये 15 है। 15 इतना है, चूंकि वजन बराबर ये है 38, 42, 35, 37, 45, 50, कितना 32, 32, अच्छा 32, उसके बाद 2 को 43, 40, 36, 38, 43, 38, 47। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है, तो बहुलक सबसे पहले बहुलक, चूंकि बहुलक बराबर, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजा दीजिए, आरोही क्रम में, तो लिखिए देते हैं आपके लिए, आरोही क्रम बराबर, तो सबसे छोटा संख्या से इसमें शुरू कीजिए। सबसे छोटा संख्या कहाँ है आपका, तो सबसे छोटा संख्या इसमें ढूंढिएगा, तो 32 से नीचा भी है कोई, 32 से नीचा कोई भी नहीं है, तो सबसे पहले 32 लिख लीजिए। 32 के बाद 33 पर चलिए, तो 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 है, तो लिख लीजिए 35। क्या गो है, एगो। 35 के बाद 36 है, एगो 36। क्या गो है, तो 36 36 एक गो है। 36 के बाद 37 एगो है, 37 38 ढूंढिए, एगो देखो, 2 गो, 3 गो 38, लिख लीजिए 3 38 को। 38 के बाद 39 है, नहीं है। 40 के बाद 40 है, एगो है, 40 है। 40 के बाद 41 है, नहीं है। 41 नहीं है, 42 है, तो लिखिए एगो 42 है, एगो 42, 42 एक गो। 42 के बाद 43 है, लिख लीजिए 43, एगो 2 गो, 3 गो 43, तो लिख लेते हैं एगो 2 गो 3 गो 43 लिख लिए हैं। 43 के बाद 44 नहीं है, नहीं है। 45 लिख लीजिए भाई जी, 45, 45 के बाद 46 नहीं है, एक बार है 47, 47 लिख लीजिए। उसके बाद 47 के बाद 48, 49 नहीं, 49 नहीं है, 50 है, तो लिख लीजिए। आपको देखना होगा टोटल 15 संख्या है, तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बिल्कुल है। अब इसमें हमको देखना है अधिक बार कौन आता है, तो एक बार 32, एक बार 35, 36, 37, 38 आता है 3 बार, उसके बाद 40 एक बार, 42 एक बार, और 43 3 बार। तो बहुलक आप लिख दीजिए इसमें जो अधिक बार आता है, तो बहुलक जो बराबर हो जाएगा, ये होगा 38 हो जाएगा और 43 होगा। इसमें 2 बहुलक आता है। ठीक है, माध्यक
चलिए आराम से बना लीजिए माध्यक। माध्यक में आपको पता है जो पंडगो संख्या है और एक अपना मन से एक्स्ट्रा कर दीजिए, आप बट्टा जितना है उतना 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग दीजिएगा तो ये होगा 16 बट्टा 2 बराबर 8, यानी 8वां स्थान पर हम जो मिलेगा वही इसका माध्यक हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में 40 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो माध्यक है इसका ये क्या होगा 40 होगा। वहाँ प्रश्न में कह रहा है दूसरा में, क्या इसके एक से अधिक बहुलक है, तो ये लिख दीजिएगा हाँ, क्योंकि जो बहुलक है ना वो बहुलक जो है वो कितना कितना है, तो एगो 38 है, एगो 43, यानी एक से अधिक है। चौथा में कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए जब ये संख्या है। इन आंकड़ों का बहुलक पता करना है और माध्यक, तो लिख लीजिए बहुलक बराबर, इसको सजाइए, सबसे छोटा संख्या इसमें से देख लीजिए, तो सबसे छोटा संख्या 12 लगता है, 12 से नीचे कोई है तो नहीं है, लिखिए 12, क्या गो है तो एगो, एगो दूगो 12 है तो लिख दीजिए दूगो 12। उसके बाद 13 का बात कीजिए तो 13 एगो, एगो दूगो, दूगो 13 लिख दीजिए, दूगो 13। उसके बाद 13 के बाद 14, तो 14 एगो दूगो तीनगो 14 लिख दीजिए, 14 14। उसके बाद 14 के बाद 15 नहीं, नहीं 16 है तो एगो है 16, लिख दीजिए 16। 16 के बाद 17 नहीं, 18 नहीं तो एगो 19 से लिख दीजिए 19, 19। उसके बाद लिख दीजिए 19 हो गया, उसके बाद खत्म में हो गया 19 हो गया। तो इसमें बताना है बहुलक, तो बहुलक जो अधिक बार आएगा आप ध्यान में रखिए वही इसका बहुलक होगा। तो अधिक बार 2 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार कौन आया है 14, तो ये 14 बहुलक हो जाएगा। माध्यक बताइए, माध्यक, माध्यक में जो संख्या है कितना संख्या थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, यानी n पद कितना है तो 9, और जोड़ देते हैं 1 बट्टा 2 अपना मौन से, तो ये होगा 9 1 10 बट्टा 2, काटिएगा तो 5 दूना 10, यानी 5वां स्थान जो होगा इसका माध्यक होगा। तो इसमें 5वां स्थान देखिए 1 2 3 4 5, 5 में आता है 14, तो ये इसका आंसर होता है। ये कह रहा है बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, तो ये असत्य होगा, क्योंकि उसमें से कभी कभी 2 भी संख्या हो सकता है बहुलक, तो ये होता है, तो इसको असत्य जान लीजिए। दूसरा में कह रहे हैं माध्यक दिए हुए आंकड़ों, ये माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, तो दिए हुए संख्या में से एक संख्या कैसे होगा, ये गलत बात है। इसका क्या होता है टोटल संख्या को जोड़कर और जितना संख्या होता है उससे भाग देना पड़ता है, तो ये असत्य हो जाएगा। ये बोल रहा है माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या हो सकती है, होता है, तो ये सत्य है, क्योंकि जो माध्यक होता है उसी में से आधा इधर छोड़ देते हैं, आधा इधर, जो बीच का संख्या होता है वो माध्यक हो जाता है, इसलिए हो गया। इसको माध्य का भी बोलते हैं। ये बोले आंकड़ों इतना का माध्य 9 है, तो इसको बना के देखिए 9 है कि नहीं। ये 5वां का चौथा प्रश्न बा, इसको देख लीजिए, ये बोला 6 4 3 8 9 12 13 9 का माध्य बराबर 9 बोल दिया है, ये सत्य है या असत्य। तो सबसे पहले माध्य आप बनाइए, तो टोटल संख्या को जोड़िए, 6 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 12 जोड़ 13 जोड़ और 9 जोड़, अब बट्टा क्या गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को भाग देते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 से भाग दे दिए, जोड़िए, तो इकाई को जोड़िए, 9 3 12 12 2 14 14 और 9 14 9 23 23 23 8 31 23 8 31 31 और 3 31 3 34 34 और 4 38 38 और 6 44, 44 का 4 लिख दीजिए, हासिल होगा 4 4 1 5 दाएं में, 5 1 6 6 6, इसको भाग दीजिएगा, 80 80 64 बराबर माध्य 8 होता है, माध्य 8 होता है, बोलता है 9 है, जबरदस्ती बात कर रहा है, बोलिए कीजिए यहाँ होगा 8, ये असत्य बात है भाई, असत्य है।